हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बेसिक नाउन्स के बारे में समझाया था कि बेसिक नाउन क्या है। हम सभी जानते हैं कि बिना बेसिक पढ़े हुए हम कॉम्पिटिटिव लेवल के नाउन को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो मैं चाहूंगा कि जो मैंने आप लोगों को बेसिक पढ़ाया है उस पर ध्यान देंगे और बहुत अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। ओके, आज मैं आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन के बारे में बता रहा हूं। देखिए, प्रॉब्लम यह है कि नाउन तो हम लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन नाउन है क्या, नाउन को पहचानेंगे कैसे, इसके बारे में हम लोगों को पता नहीं चलता है, जिसके कारण हम लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में कॉमन एरर हम लोग नहीं बना पाते हैं, क्योंकि पहचानते ही नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग को नाउन को पहचानना है। नाउन को पहचानेंगे तब हम लोग एरर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन, नाउन की पहचान, जिसमें मैंने सबसे पहला रूल लिखा है वर्ड्स एंडिंग विथ TION, ANCE, ENCE, AR, OR, HOOD, ISM, IST, MENT, Y, ACY, AGE, NESS। तो सबसे पहले जानेंगे कि जिस शब्द के अंत में ए सभी शब्द हों वो नाम कहलाएगा। बहुत आसानी से पकड़ सकते हैं। अगर हम इतना याद रखते हैं तो जान जाएंगे कि वो नाम ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। जैसे जिसके अंत में TION वो हमेशा नाउन होगा, उसको हमेशा नाउन मार्क करेंगे, और जब नाउन को पहचान जाएंगे तो हमें नाउन को पहचानना आसान हो जाएगा, नाउन को समझना आसान हो जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं स्टेशन, स्टेशन बोलते हैं, देखिए इसके अंत में क्या आ रहा है, TION आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशन क्या है, नाउन है। स्टेशन नाउन है, हम लोग समझ जाएंगे कि स्टेशन नाउन है। ओके, अब हम पहचान सकते हैं कि स्टेशन नाउन हो गया। क्यों है? क्योंकि इसके अंत में TION आ रहा है। ठीक है, तो जितने भी शब्द हैं जिसके अंत में TION हो वो हमेशा नाउन होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखेंगे ANCE, जिसके अंत में ANC हो, वैसा शब्द जिसके अंत में ANCE हो उसे हम नाउन कहेंगे। जैसे वो बोलते हैं अलाउंस, ध्यान देंगे अलाउंस, इसके अंत में क्या रहा, ANCE आ रहा, इसका मतलब क्या है, नाउन है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि जिसके अंत में ANC हो, ENC हो, AR हो, OR हो, जैसे कि बोलते हैं ओरेटर, ओरेटर बोलते हैं ओरेटर। ठीक है, देखिए अंत में क्या रहा है, OR आ रहा है, इसका मतलब OR क्या है, नाउन है। ठीक है, आगे देखेंगे हुड, जैसे हम लोग बोलते हैं, देखिए हुड लिखा हुआ है, जैसे हम लोग बोलते हैं चाइल्डहुड, चाइल्डहुड क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। कैसे जानेंगे कि नाउन हो जाएगा? क्योंकि इसके अंत में HOOD है, जिसके अंत में HOOD होगा वो हमेशा नाउन होगा। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग देखते चलेंगे। देखिए ISM है, जैसे बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, IST है, MENT है, जैसे बोलते हैं वो पार्लियामेंट। ठीक है,
वाई है, जैसे बोलते हैं एक्यूरेसी, ठीक है। ए सी है, मतलब इसे भी हम लोग बोल सकते हैं कि जिसके अंत में ए सी वाई हो, जैसे एक्यूरेसी हम लोग बोलते हैं, वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जिसके अंत में एज हो, जैसे बोलते हैं कि मैनेज, तो मैनेज क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। जिसके अंत में नेस हो, एस हो, ठीक है, वो नाउन कहलाएगा। जैसे जिसके अंत में एस हो, कैसा बनेगा शब्द, हम बोलते हैं ना हैप्पीनेस, ठीक है, हम बोलते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस बोलते हैं, हैप्पीनेस। देखिए इसके अंत में क्या रहा, एस आ रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो सबसे पहले हम लोग को समझना है कि नाउन को पहचानना, नाउन को फाइंड आउट करना बहुत आसान है। कैसे, जिन शब्दों के अंत में ए सही हो वो नाउन कहलाएंगे। ओके, क्या आप लोग समझ गए हैं? समझ में आ रहा आप लोगों को? एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अतुल समझ में आ रहा आपको? यस सर। ओके, अब देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। इतना ही काफी नहीं है कि जिसके अंत में ऐसा हो वो नाउन कहलाएगा। ये तो सही है कि जिसके अंत में ऐसा हो वो नाउन कहलाएगा। इसके अलावा भी हम लोग को जानने की जरूरत है, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है रूल नंबर 2, ठीक है। रूल नंबर 2 में मैंने बताया है कि आफ्टर अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, आफ्टर अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, तो अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो शब्द आएंगे वो नाउन होंगे। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगर इसको हम जान जाते हैं, इन सभी को जान जाते हैं, तो हम नाउन को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सेकेंड रूल का कहना है कि आफ्टर अपोस्ट्रोफी एस, ठीक है, आफ्टर अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो है हमेशा नाउन ही आता है। जैसे आप लोग देखते होंगे, हम लोग बोलते हैं ना राम, राम्स ब्रदर, ध्यान देंगे, राम अपोस्ट्रोफी एस ब्रदर, ठीक है। तो अपोस्ट्रोफी एस के अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो शब्द आ रहा है वो क्या है, ब्रदर है। मतलब क्या है, ब्रदर क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, हमेशा नाउन कहलाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो शब्द आएंगे हमेशा वो नाउन ही होंगे, ठीक है। जैसे राम ब्रदर, यहाँ पर ब्रदर क्या है, नाउन है। उसी प्रकार देखेंगे आफ्टर एन एडजेक्टिव, एडजेक्टिव तो आप लोग समझते होंगे, और नहीं भी समझते तो कोई बात नहीं है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर आप लोगों को समझा देना चाहता हूँ, थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ कि एडजेक्टिव जो किसी की विशेषता बताता हो वो एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं ना टॉल, बोलते हैं टॉल, क्या है, एडजेक्टिव कहलाएगा, है ना। जैसे बोलते हैं टॉल बॉय, टॉल बॉय। तो मैंने कहा था कि जो एडजेक्टिव के बाद शब्द आएंगे वो हमेशा नाउन कहलाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है, देखेंगे जैसे बोलते हैं ब्यूटीफुल गर्ल, ध्यान दीजिए, ए ब्यूटीफुल जो शब्द है ए किसकी विशेषता बता रहा है, गर्ल की। इससे पता चलता है कि ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद जो शब्द आ रहा है वो कौन सा है, गर्ल है, मतलब ये नाउन कहलाएगा। तो हमेशा मार्क करने वाली बात यह है कि जो एडजेक्टिव है, जितने भी एडजेक्टिव हैं, मींस एडजेक्टिव के बाद जो शब्द आते हैं हमेशा नाउन कहलाते हैं। तो नाउन को पहचानने का यही तरीका है, अपोस्ट्रोफी एस के बाद जो शब्द आएगा नाउन कहलाएगा, एडजेक्टिव के बाद जो शब्द आएगा वो नाउन कहलाएगा। उसी प्रकार प्रीपोजिशन, आप लोग देख रहे होंगे प्रीपोजिशन, बहुत सारे प्रीपोजिशंस हैं, अनेकों प्रीपोजिशंस हैं। जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानेंगे कि प्रीपोजिशन है क्या। फिलहाल मैं इतना बताना चाहता हूं कि जो प्रीपोजिशन है उसके बाद जो भी शब्द आएंगे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा सा मैं यहाँ पर हिंट देना चाहता हूं आप लोगों को। हम लोग बोलते हैं ऑन, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। तो जो भी प्रीपोजिशन है उसके बाद जो शब्द आएगा, उसके बाद जो शब्द आएगा, प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आएगा
वो हमेशा नाउन कहलाएगा। ओके, जैसे ध्यान देंगे आप लोग, इस प्रकार से आप लोगों को ध्यान देना है। हम लोग लिखते हैं ऑन द टेबल। देखिए ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑन प्रीपोजिशन है, और टेबल क्या है, नाउन है। मैं कहा था कि आफ्टर ए प्रीपोजिशन, मतलब प्रीपोजिशन के बाद जो शब्द आएंगे वो हमेशा नाउन कहलाएगा। यहाँ पर ऑन के बाद हमारा टेबल आ रहा है, और टेबल क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। तो नाउन को पहचानने का तरीका है, ठीक है। इसी प्रकार देखते चलेंगे हम लोग। आफ्टर एन आर्टिकल, आर्टिकल तो आप लोग समझते ही होंगे, तीन ही होता है, ए एंड द होता है, ठीक है। तो ए एंड द के बाद जो शब्द आएंगे वो हमेशा नाउन कहलाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, ए बॉय, ध्यान दीजिए, ए क्या है, आर्टिकल है, ए आर्टिकल है, और आर्टिकल के बाद जो शब्द आ रहा है वो बॉय है, और बॉय क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा, ठीक है। तो इसे ही पहचान सकते हैं कि जो शब्द आर्टिकल के बाद आ रहा हो वो हमेशा नाउन ही कहलाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं एन इंक पॉट, एन इंक पॉट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर इंक पॉट के बाद क्या लगा हुआ है, एन का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, एन जो है, एन के बाद जो शब्द आ रहा है, इंक पॉट आ रहा है, वो क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। ओके, ध्यान देने वाली बात है। लास्ट रूल हमारा छठा रूल है, आफ्टर, देखिए ध्यान देंगे आप लोग, आफ्टर सम, ए लॉट ऑफ, मेनी, मच, एनी, ये जितने भी मैंने शब्द लिखा है ये सबके बाद नाउन आते हैं, ठीक है। जितने ही मैंने शब्द लिखा है ये सबके बाद नाउन आते हैं। इस प्रकार से इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। जैसे बोलते हैं सम, सम का मतलब जानते हैं, सम का मतलब होता है कुछ, ठीक है। और सम के बाद मान लीजिए कि हम बॉयज का प्रयोग कर रहे हैं। एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि सम का मतलब कुछ होता है, कुछ का मतलब एक से ज्यादा होता होगा, एक से ज्यादा जैसे हो जाएगा वो नाउन क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। ओके, तो ध्यान दीजिए, सम के बाद जो नाउन बॉयज आ रहा है वे हमेशा नाउन कहलाएगा। तो उसी प्रकार ए लॉट ऑफ, मेनी, मच, एनी के बाद जो भी नाउन आएंगे वो हमेशा नाउन कहलाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन में मैंने जो भी बताया है, अगर आप लोग इतना नोट कर लेते हैं और इसे समझ जाते हैं तो दुनिया के कोई भी कोना में जो है, अगर आप परीक्षा देंगे, एग्जाम देंगे, तो नाउन को पहचान जाएंगे, नाउन को पहचानना सीख जाएंगे कि नाउन को हम कैसे पहचानें। बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं नाउन को पहचानने में, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 चैप्टर होते हैं। हम लोग पहचान नहीं पाते हैं कि नाउन कौन है, एडजेक्टिव कौन है, कंजंक्शन कौन है, बहुत कंफ्यूजन होता है। इसके लिए मैंने रूल्स निकाला है, अगर इस रूल्स को अगर आप जान जाते हैं, ठीक है, तो नाउन को पहचानना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो आप इतना ही याद रखेंगे, इससे ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगर इतना याद रखते हैं कि जिसके अंत में सभी हो और इन सभी के बाद जो भी आएगा नाउन आएगा, तो आप नाउन को आसानी से पहचान जाएंगे और कॉमन एरर किसी भी एग्जाम में बहुत अच्छे से आप फाइंड आउट कर सकते हैं।